अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बायस आग लगी। ये बताना है रेस्क्यू काम का। आग ने नीचे दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में 20 से 25 वर्कर्स मौजूद। आग से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। के बाद मेले में भगदड़ मच गई। वाक़े के बाद झूले का मालिक जाए वकुआ से फरार हो गया। झूले समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे यूरोप से, जहां दानासर के इलाके में बस खाई में गिर गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़े हैं जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। जिस देश ने पूरी दुनिया को छोटी छोटी तरीके से छोटे छोटे जख्म दिए, जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना 1000 कट स्ट्रेटेजी की, हिंदुस्तान को इतने कट दे दो कि कभी उभर ही ना पाए। आज आप देखो इनके साथ में प्रकृति वही चीज़ इनके साथ में दोहरा रही है। हर जगह पे कई बार बिना मतलब कह सकते नेचुरल चीज़ें या फिर जैसे आग वाग लगना है तो चलो इंसानी गलती से हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट इतने सारे पाकिस्तान में एक्सीडेंटल चीज़ें हो रही हैं और रोज़ इतनी बड़ी मात्रा में हो रही हैं जिसका कोई हद नहीं है। आए दिन कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं कुछ पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये है वो है। पूरी तरीके से पाकिस्तानियों की जो है वो ऐसी तैसी हो गई। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सेवन मेले में तफरीही झूले की चेन टूट गई। चेन टूटने से तफरीही ट्रेन गिर गई। 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। ये बताना है अस्पताल ज़राए का। सेवन शरीफ से आपको अपडेट कर रहे हैं। वाक़े के बाद मेले में भगदड़ मच गई। वाक़े के बाद झूले का मालिक जाए वकुआ से फरार हो गया। झूले समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया गया है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बायस आग लगी। ये बताना है रेस्क्यू काम का। आग ने नीचे दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में 20 से 25 वर्कर्स मौजूद। आग से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर मॉडल टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे यूरोप से, जहां दानासर के इलाके में बस खाई में गिर गई। 19 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं। रफ़ीक ये कहेगा, जख्मियों की हालत के हवाले से क्या बताना है पुलिस का और अस्पताल इंतजामिया का? DHQ जो पहुंचाए जाने वाले 10 जो जख्मी अपराधी, उनकी हालत तसल्लीबख्श बताई जा रही है। यहाँ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, अमले को तलब किया गया है। ये रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस रात तकरीबन 1 बजे दानासर के इलाके में बारिश के दौरान फिसलन के बायस गिरी खाई में जा गिरी है। असिस्टेंट कमिश्नर शेरानी मेहताब शाह सुरियानी के मुताबिक अब तक छुरी चली नहीं मगर बैल सर्वे पर चल पड़ा। रस्सी तुड़वाई और लगा दी दौड़। बैल की जानदार एंट्री, फिर न बावर्ची रुका ना ही गाहक। है कि सबसे पहले बैल ने किचन का जायजा लिया। बैल को देखते ही बावर्ची की सिट्टी गुम हो गई। बावर्ची ने बाहर की जानिब लगा दी दौड़। बैल को फिर भी मजा न आया। बाहर आकर ग्राहकों पर भी दहशत जमाई। फिर क्या था, किसी ने आओ देखा ना ताओ, बस बाहर की जानिब लगा दी दौड़। गए कई मिनट तक उधम मचाकर बैल दुकान से चला गया। पहुंच तकड़ी है। हमारा हुक्मरान जो है ना, बुज़दिल हुक्मरान हमारा ऊपर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो। हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है। ठीक, हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे, और हमारे पास उनके पास भी है।
वो उनके पास भी हैं, हमारे पास जो फ़िज़ाइयाँ हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मज़ाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मज़ाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्ज़ी मिसाइल बना लें, जो मर्ज़ी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाहु अकबर और नारा अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं मैं कर नहीं, मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है, वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते हैं कर्जे। चलें, आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई हैगे, वो भी साढ़े भाई हैगे, ਜਿਹੜੇ साढ़े नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है। ਇਹ दूसरे मुसलमान ये योद्धियां की गल कर रहा मैं, ਜਿਹੜੇ इंडिया के हैगे उन्होंने वास्ते ਇਹ पैगाम दे मजबूत बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते हमारा जो है ना हम यही सोचते ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम, हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना, चला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, उसको हम चैलेंज करते कि आ जाओ तुम लकीर को पार करो। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह। इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे, तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 60 पर आप देखो एकदम से बिरयानी की दुकान में हमला कर देता है सांड, कहीं पर इनके साथ में कुछ हो जा रहा है, कहीं पर एकदम से आग लग जा रही, कहीं पर इनके यहाँ पे आप देखो बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो कितने सारे, जैसे आपको अगर पिछले वीडियोस आप लगभग देखते चल रहे हैं तो कहाँ एक तरफ लाहौर एयरपोर्ट पे परिंदों ने हमला कर दिया, उस समय भी लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये तो साइंटिफिक है, लाहौर अमृतसर अगल बगल है, अमृतसर में भी ये हो सकता है, पलान हमारे हिंदुस्तानी ही लोग बोल रहे थे। अमृतसर से तो कोई ऐसी खबर आई नहीं, अमृतसर से कोई नॉर्मल एयरपोर्ट छोड़ो, कोई नॉर्मल जगह से खबर नहीं आई। तो इसका एक मतलब है, इसका एक मतलब है कि अगर आप देखो दो शहर इतने अगल बगल है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद भी हिंदुस्तान हो और जो पाकिस्तान है, दोनों अगल बगल कोई बहुत ज़्यादा दूर तो देश है नहीं, वहाँ पे आप देखो नेचुरल चीज़ है। नेचुरल मतलब जो नेचुरल आपदाएं होती है इतनी ज़्यादा, अभी इनके पीछे जंगल पूरे जल गए, 25-25 दिन तक इनके जंगल जलते रहे, करोड़ों का नुकसान हो गया, फैक्ट्रियाँ इनकी जल रही हैं। चलो बाकी चीज़ों में तो ये बोल देते हैं कि वो, और उसके बाद भी आप देखो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बोलता है कि देखो बेचारे कुछ कर तो रहे नहीं हैं, कोई बम धमाके की खबर तो सामने आ नहीं रही है, कोई हमारे फौजियों के ऊपर हमला तो हो नहीं रहा है, कोई अभी तो कुछ ऐसा हिंदुस्तान से कोई ISI एजेंट या कोई ऐसा आतंकवादी पकड़ा जा नहीं रहा है। तो क्यों इन बेचारों को टारगेट किया जाता है, क्यों इन बेचारों को जीने नहीं अधिकार दे रहे हो, बेचारे मर रहे हैं अपने में, उनको मदद करनी चाहिए हिंदुस्तान को, ऐसी बातें करते हैं लोग। सबको पता है, सबको तो खैर नहीं, समझदार लोगों को ये बात पता है कि उनके पास में कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेंट पूरा है। अभी अगर उनको कोई देश दे 100-200 करोड़ की जाओ हिंदुस्तान की तबाही करो, तो एक बार भी वहाँ ना दिल पिघलेंगे, ना सोचा जाएगा, तुरंत योजना बनाई जाएगी कि अब क्या करना है, अब कैसे कहाँ धमाके करने हैं, अब क्या करना है, अब किस तरीके से हिंदुस्तान को डिस्टेबल कर सकते हैं, सब कुछ। आप क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।